हेलो टू ऑल, हेलो ऑल आवर व्यूअर्स। हम लोग कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे दादा श्री केदारनाथ के यात्रा पे गए थे। तो दादा, हम लोगों के लिए बहुत बहुत आपने बहुत प्रार्थना की है, और सबके लिए अच्छा मांगा है, स्टॉक मार्केट के लिए विशेष दी है। तो थैंक यू सो मच दादा। आप प्लीज केदारनाथ के बारे में, अपने ट्रिप के बारे में थोड़ा बाद में बताएंगे दादा। और ये वीक तो काफी वॉलेटाइल रहा है, मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी हमने देखा है। और निफ्टी का मोटा मोटी रेंज जो है 17,670 ऑन द हायर साइड, एंड 17,000 अप्रोक्सीमेटली 98, यानी 17,100 का जो लोअर रेंज रहा है, अप्रोक्सीमेटली से 550 टू 600 पॉइंट का वॉलेटिलिटी प्लस गैप अप गैप डाउन, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहा है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मार्केट वहां का वहीं पे रहा है। बैंक निफ्टी 41,032 on the higher side, and on the lower side 39,146 के रेंज में रहा है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑन द अप एंड ये जो रेंज है 5% का रेंज है। दादा, अब नेक्स्ट वीक पे हम आएंगे, तो नेक्स्ट वीक में ट्रंकेटेड वीक है। दीपावली का मुहूर्त ट्रेडिंग होगा मंडे को। तो दीपावली विशेस टू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट संवत 2079। वी विश दैट एवरीबॉडी हैज अ फैंटास्टिक दीपावली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। दादा, टाइमिंग जो दिया है दीपावली के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग का इज अराउंड 6:15 to 7:15, और 26th October, that is Wednesday, will be a holiday in the stock market on occasion of Bhai Dooj. और so because it's a truncated week, तो इसमें ट्रेडिंग काफी लिमिटेड रहेगा। if you talk about 3.5 days का ट्रेडिंग है। तो दादा, इसमें एक पर्टिकुलर चीज हमको बहुत अच्छा लगा, ये जो अभी जो लास्ट वीक गया है, इसमें बैंक निफ्टी का इक्वल वेट इंडेक्स होता है। उसके अंदर में इट सीम्स दैट इट हैज ऑलरेडी टच अ न्यू हाई। अभी जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर में द मोर वेटेज इज गिवन टू एचडीएफसी बैंक, एंड बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग, दैट इज द रीजन इट हैज नॉट क्रॉस दैट 2021 अक्टूबर का हाई। बट इफ यू सी एट बैंक निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स, इट हैज ऑलरेडी सरपास द न्यू हाई सर दादा। तो ये अब एक 52 वीक हाई पे आ गया है। और दादा, अब आई थिंक आई लीव इट ऑन टू यू। वी रियली वांट यू टू गिव अस अ लिटिल ब्रीफ अबाउट आप केदारनाथ में कैसे गए, क्या किया, और उसके बाद में दादा आप हमको बताएं कि मार्केट का क्या व्यू है दादा। ओवर थैंक टू यू यू दादा। विशाल जी, थैंक यू विशाल जी। खास करके एवरीबॉडी को, मैंने जो हम लोग का व्यूअर्स है, आपको दीपावली संवत का ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू और दादा। ये नया जो ईयर शुरू हो रहा है वो अच्छा जाए। खास करके हम इसी का पहले केदारनाथ घूम के आए हैं, केदार बद्री दोनों जगह। काफी रास था, ओवर क्राउडेड था। बट मैंने सच्ची में खड़ा होके मंदिर का सामने शाम का जो आरती होते हैं वो हम देखे हैं और प्रेयर भी किए हैं कि काफी सारा अच्छा चीज हो, बाजार अच्छा जाए, आदमी सबका दिमाग ठीक रहे, स्वस्थ ठीक रहे। और बद्रीनाथ काफी खाली था, लेकिन केदारनाथ काफी ओवर क्राउडेड है। छोटा मोटा हादसा भी, घटना घटे हैं, उसके बाद भी कुछ हुआ है हेलीकॉप्टर में, तो हाँ दादा, वो वो थोड़ा वो तो एक बैड लक अनफॉर्चुनेट रहा है। है कि मतलब, हाँ, एक बैड लक था कि वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो हम्म। इट इज अ बैड लक। लेकिन तो वी आर वेरी थैंकफुल दैट आपका ट्रिप बहुत अच्छे से हुआ है, और आप एकदम रिटर्न सही सलामत सही टाइम पे और एकदम स्वस्थ एकदम होके आए। एकदम एकदम। तो ये था मेरा केदारनाथ बद्रीनाथ का ट्रिप। अब चलते हैं बाजार के ऊपर। काफी दिन के बाद बाजार में जब लौट के आए हैं तो हम देखा है कि रेंज वही के वही था। मतलब ऊपर की तरफ 17,400 to 500, और नीचे की तरफ 16,800 900, ये जो रेंज था। बट द पॉइंट इज, जिस हिसाब से बाजार का बंद हुआ है इस वीक में, लास्ट फ्राइडे जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 21 तारीख को हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जो 17,576 निफ्टी का क्लोजिंग और 40,784 चौरासी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग, काफी इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है कमिंग वीक। एक तो है, देखिए, मंडे का
1 घंटा का ट्रेडिंग जो कि टोकन ट्रेडिंग है, Correct. 6:15 में 7:15। ट्यूसडे बाजार खुला है, मंगलवार, बुधवार बाजार बंद है, आप भी बोले हैं, बृहस्पतिवार को क्लियरिंग है और बाजार खुला रहेगा। दैट मीन्स अगर देखा जाए कि क्लियरिंग के अंदर हम लोग को 2 पूरा दिन मिलेगा और 1 घंटे का ट्रेडिंग मिलेगा। और जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है बाजार के अंदर, मेरे हिसाब से कुछ हलचल होने वाला है और या हो सकता है। ये हलचल किस लिए हम बोल रहे हैं कि देखिए, आप भी बोले हैं इक्वल इंडेक्स के बारे में। बैंक इंडेक्स वीकली का देखा जाए, स्पॉट बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग बैंक निफ्टी स्पॉट। नाउ कौन किसको ड्रैग करेगा? बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचेगा या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींचेगा? बट डेली चार्ट में निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है, लेकिन वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये पॉइंट नंबर 1 है। सेकेंड पॉइंट जो है, बैंक निफ्टी के अंदर मैं जो चार्ट्स देख रहा हूं, इस बार हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक में भी बात किए हूं, काफी सारा बैंकिंग स्टॉक शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट टर्म ब्रेकआउट में आ गया। या तो बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्यूरियस रैली हो सकता है जिसके कारण निफ्टी भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो बैंक निफ्टी का जो रैली हुआ वो यहां से फिजल आउट हो जाएगा। वो तो समय बताएगा। बट अगर चार्ट देख के आपको समझ में आएगा, वो जो पिक्चर उभर के आ रहा है उसमें हमको थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है रादर देन नेगेटिव। सेकंड जो थिंग है, निफ्टी का अंदर जो कॉल राइटर है, जो समझ लीजिए 17,700 800 ये सब जोन में जो कॉल राइटर राइट करके रखा है, कहीं अगर बाजार 17,800 के ऊपर चलना चालू किया तो वो ट्रैप्ड हो सकता है। तो वो ट्रैप जब होंगे तब बाजार के अंदर हो सकता है कि बुधवार को बाजार बंद रहे और उधर एशियन मार्केट एंड विदेशी बाजार अगर ठीक ढंग से चले तो बृहस्पतिवार को हो सकता है हम लोग को गैप अप या गैप डाउन, मोस्ट प्रोबेबली। तो यही सिनेरियो देखते हुए हमको इस वीक में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खास करके 2 सुझाव है। जो डे ट्रेडर है, या तो वो डे के अंदर स्ट्रेट स्क्वायर अप करे, फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं, और जो ऑप्शन ट्रेडर है वो थोड़ा बहुत रिस्क लेके अपना ऑप्शन ओपन करके जा सकता है, जिस हिसाब से हो, जिसको जो व्यू लगे। अगर किसी को मंदी लगे तो वो उसी हिसाब से करे, किसी को तेजी लगे तो उसी हिसाब से करे। बट नेकेड पोजीशन मेरे हिसाब से रखना नहीं चाहिए। तो यही देख के मैं इस बार का जो चार्ट एनालिसिस किया हूं वो अब आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें काफी सारा सुझाव, सिम्टम्स बोलिए, कुछ लक्षण बोलिए, वो सब उभर के आया है। वो देखने से आप लोग को क्लियर कट डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा या ले भी सकते हैं। तो इसीलिए चलते हैं अभी सीधा चार्ट के अंदर। वहां चार्ट में आपको दिखाई देगा कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा है। काफी इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है नेक्स्ट वीक। चार्ट देख के यही उम्मीद कर रहा हूं। 21 तारीख जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, नेक्स्ट वीक के लिए 24/10 से 28/10 का बीच में जो एक्सपायरी होगा उसके अंदर एक दिन छुट्टी भी है, और खाली मंडे को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 ही घंटा ट्रेड होगा। जो चार्ट उभर के आ रहा है आप लोग का सामने, मेरा बाई तरफ है निफ्टी वीकली और दाई तरफ है निफ्टी डेली। तो पहले वीकली से बातचीत शुरू करते हैं। वीकली का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो काफी अच्छा है, कैंडल भी दिख रहा है ठीक, 17,576। नाउ पॉइंट इज, ऊपर का एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी को जाना चाहिए, जो कि जाने का पहले निफ्टी को 17,700 एंड 17,800 ये दोनों पड़ाव जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये सप्लाई जोन खड़ा हुआ है सामने में। कहीं भी अगर 18,000 के ऊपर क्रॉस होगा तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग आएगा। फिलहाल जिस हिसाब से चार्ट है, वीकली कैंडल एंड वीकली निफ्टी इज कंसर्न इज स्ट्रॉन्ग। नीचे का जो रेड लाइन है ये बार है इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर। दैट मींस 16,747 जब तक नहीं टूटता है, हर वीकनेस में निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग आ सकता है। यही वीकली चार्ट के हिसाब से एक सुझाव उभर के आ रहा है, टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न।
डेली चार्ट में निफ्टी का जो हाल है, 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग हो रहा है, कंटिन्यूएशन है, बट लास्ट फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ उसमें लास्ट आवर में जो सेलिंग है, इसके कारण बाजार में थोड़ा सा नेगेटिविटी है एज पर द डेली चार्ट इज कंसर्न, बट दिस इज अ माइल्ड करेक्शन। अब निफ्टी का 13 और 26 डीएमए का जो वैल्यू है 17,301, ये 13 डीएमए का वैल्यू है, एंड 17,312 26 डीएमए का वैल्यू है। दैट मीन्स 17,300 इज अ क्लस्टर ऑफ बोथ मूविंग एवरेज एज वेल एज 13 एंड 26। इसी हिसाब से देखा जाए तो 17,300 काफी अहमियत रखता है निफ्टी के लिए कमिंग वीक एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। 17,300 टूट के अगर बाजार चल बंद होता है तो बाजार के अंदर नेगेटिविटी आएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ बाजार का 17,700 एंड 17,800, जो लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं वो भी उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये जोन क्यों इतना अहमियत रख रहा है। 17,700 एंड 800 के ऊपर अगर बाजार चलता है तो बाजार के अंदर और पॉजिटिविटी बन सकता है। नाउ द कंसर्न इज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर दोनों चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी जितना स्ट्रांग है निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट इज कंसर्न, बट वीकली में फिर भी निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है। अब कौन किसको खींचेगा? बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचेगा या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींचेगा? यही नेक्स्ट वीक का सुझाव रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। बट द कंसर्न इज जिस हिसाब से निफ्टी बंद हुआ और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, बुधवार को भाई दूज के लिए छुट्टी है। नाउ थर्सडे मॉर्निंग में बाजार गैप अप या गैप डाउन खुलने का संभावना ज्यादा दिख रहा है, और सोमवार का 1 घंटा ट्रेडिंग, टोकन ट्रेडिंग फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग, वो भी थोड़ा कम ही समय है। फॉर दैट मीन्स 2 दिन हम लोग फुल डे ट्रेडिंग हम लोग को मिलेगा, बुध मंगलवार और बृहस्पतिवार। इसी हिसाब से देखा जाए निफ्टी का चार्ट डेली में थोड़ा वीक है, लेकिन वीकली चार्ट सुझाव दे रहा है ये स्ट्रांग है। दैट मीन्स निफ्टी वीकनेस की जगह पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। 17,700 और 800 ये दिमाग में रखना चाहिए, यहां पर सप्लाई आ सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का हाल हकीकत देखने के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने 3 चार्ट ड्रॉ किया हूं। एक वीकली, बाईं तरफ बैंक निफ्टी स्पॉट, बीच में बैंक निफ्टी डेली, और एकदम दाईं तरफ बैंक निफ्टी वीकली चार्ट लाइन फॉर्मेशन में, मतलब लाइन चार्ट। तो पहले वीकली कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन देख लेता है। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया है। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 40,784। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो प्रीवियस जो टॉप है यही रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां पर सप्लाई आ सकता है। ऑलरेडी ये डबल टॉप कंडीशन में खड़ा हुआ है, बट कंडीशन इज अगर डबल टॉप क्रॉस करता है, ये जोन बाजार क्रॉस कर गया, तो बैंक निफ्टी में एक फ्यूरियस रैली हो सकता है। दैट मींस 40,685 ये जो हाई लगाया है बैंक निफ्टी, ये देखना चाहिए। तो नाउ कंसर्न इज 40,685 बैंक निफ्टी क्रॉस करे या नहीं करे, ये देखना पड़ेगा। प्रीवियस जो टॉप था वो है 41,830, और ये जो टॉप था 41,840। तो 10 पॉइंट का ऊपर ये टॉप बना के फिर बैंक निफ्टी नीचे आया था। तो दोबारा मैं फिर बोलना चाहूंगा कि 41,840 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो इसके अंदर काफी तेजी बन सकता है, काफी रैली हो सकता है। दैट्स वाई वहां पर आपको वॉच आउट करना चाहिए कि बैंक निफ्टी का वो जगह क्या बिहेवियर रहता है। एज वेल एज निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर जो है अभी तक 37,386, दैट मींस राउंड नंबर 37,380। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी का क्लोजिंग नहीं होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हाल हकीकत है वो बैंक निफ्टी जैसे ही है। एवरी वीकनेस बाइंग आ सकता है। नाउ डेली चार्ट अगर देखा जाए, डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, 13 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के अगर ऊपर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लास्ट जो कैंडल बना है 41,032, दैट मींस 41,050 के ऊपर बैंक निफ्टी 15 मिनट्स ट्रेड होता है, कंसेक्यूटिव क्लोजिंग रहता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ एक बार जा सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर खिंच सकता है। नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है, ये कैंडल का जो लो है 39,848,
उसके नीचे 13 डीए जो कि निफ्टी के जैसे 13 डीए और 26 डीए प्रेजेंट वैल्यू जो है 39532 जो 13 डीएमए का है, और 26 डीएमए का जो वैल्यू है वो है 39565। दैट मींस 39,500 से लेके 39,550, ये जो जोन है ये काफी अहमियत रखेगा बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। देखना पड़ेगा कि ये 39,500 टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर नहीं टूटता है तो बाजार के अंदर हर डीप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। यही मेरा चार्ट देख के समझ में आ रहा है। नाउ लास्ट चार्ट जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग फिर से दिया। तो और बैंक, हर बैंक का अंदर जो पॉजिटिविटी दिख रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो इसी हिसाब से मैं ये लाइन चार्ट पे आपको, आप लोग को दिखाना चाहूंगा, और आप दिख भी रहा है कि ये हायर क्लोजिंग दिया। अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर वीकली में जो क्लोजिंग आया है वो सबसे बढ़िया क्लोजिंग है। इसी के हिसाब से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार के अंदर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो एक बार बातचीत कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग आया है उसके हिसाब से 17,605 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 17,680 सेकेंड, 17,722 थर्ड, and final and fourth resistance for next week Nifty spot 17,798। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 17,422 फर्स्ट सपोर्ट, 17,327 सेकेंड सपोर्ट, 17,269 थर्ड सपोर्ट, and final and fourth support for Nifty spot 17,226। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है 40,784, उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है 41,050 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 41,158 सेकेंड, 41,495 थर्ड, and 41,835 फोर्थ एंड फाइनल रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी स्पॉट। बैंक निफ्टी सपोर्ट जो है 40355 फर्स्ट सपोर्ट, 40160 सेकेंड, 39855 थर्ड सपोर्ट, 39609 फोर्थ एंड फाइनल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू, आपने अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू बताया है उससे काफी पिक्चर क्लियर हो रहा है। अब दादा आप पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आप हर बार हमको 2-3 स्टॉक्स बताते हैं, तो प्लीज दादा इस बार भी बताएं। देखिए इस बार हम तीनों स्टॉक जो लिए हैं ये टेक्निकली 2 आईटी कंपनी और एक फार्मा कंपनी। ओके। क्योंकि ये सेक्टर काफी बिटन डाउन है, और टेक्निकली देखा जाए कि मिड कैप आईटी के अंदर अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। खास करके दो एक स्टॉक के अंदर एक स्टॉक हमको काफी बढ़िया लग रहा है एज पर द क्लोजिंग इज कंसर्न। वीकली क्लोजिंग दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी पहला क्लोजिंग था 711 रुपया कुछ पैसा, इस बार 711 रुपया कुछ पैसा, माने जो लास्ट वीक का क्लोजिंग है उससे थोड़ा हायर क्लोजिंग है। काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न बन रहा है। इट विल टेक टाइम, बट ये चार्ट मेरा एक रेडर में है। सेकेंड जो है सिग्निटी टेक्नोलॉजी। ओके। ये स्टॉक में भी मिड कैप आईटी में देखा जाए कि काफी दिन तक एक ही रेंज में रहा है। हालांकि इस बार रिजल्ट बहुत कुछ कंपनी का आने वाला है, मालूम नहीं है। केपीआईटी का तो रिजल्ट चला गया, सिग्निटी के आया कि नहीं आया अभी तक मालूम नहीं, वो एक बार जो व्यूअर्स है वो देख लें एक बार। बट दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म व्यू। एंड फाइनल स्टॉक जो है वो है आरती ड्रग्स। काफी दिनों के बाद आफ्टर एक लॉन्ग करेक्शन बोनस हुआ था, अब स्टॉक एक बेस बिल्डिंग बनाने का कोशिश कर रहा है चार्ट के हिसाब से, मेरे को जो रीड करने में समझ में आ रहा है। तो वही तीनों चार्ट अभी चलिए हम लोग देखते हैं, सिग्निटी, केपीआईटी एंड आरती ड्रग्स। चलिए अब सीधा वो चार्ट के अंदर जहां पर ये तीनों चार्ट हम विस्तार से बात किए हैं। तीनों स्टॉक का टेक्निकल लेके आज बात करते हैं, जो कि तीनों ही स्टॉक वीकली क्लोजिंग के हिसाब से मैंने चुना है। एक है सिग्निटी टेक्नोलॉजी, बीच में है केपीआईटी, एंड थर्ड स्टॉक जो है आरती ड्रग्स। सिग्निटी का जो चार्ट है वीकली चार्ट,
हिसाब से देखा जाए कि सिग्निटी का जो ट्रेंडिंग था वो ट्रेंडिंग यहां तक खत्म होकर अभी एक रेंज ट्रेडिंग के अंदर चला गया। अभी तक देखा जाए तो खास कुछ तेजी मंदी इस स्टॉक का लिस्ट में एनएससी लिस्टेड होने के बाद कुछ बना नहीं। बट जो चार्ट अभी बनने का कोशिश कर रहे हैं, 568 के आसपास क्लोजिंग आया है वीकली चार्ट के हिसाब से। नाउ द कंसर्न इज, अगर ये शॉर्ट टर्म में नहीं टूटता है, दैट मीन्स 516 516 रुपया, तब तक ये स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकता है जो चार्ट सुझाव दे रहा है। नाउ ये एक सपोर्ट बन सकता है। अगर ये टूट जाएगा तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक फिर से एक नीचे की तरफ, ये जो कैंडल है 490 की तरफ आ सकता है। बट स्टॉक के अंदर ऊपर से हाई लेवल में सेलिंग चल रहा है, जो आईटी स्टॉक में हर आईटी स्टॉक के अंदर भी ऐसा ही भी चल रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए कि स्टॉक 610 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 610 के ऊपर स्टॉक का क्लोजिंग आएगा तो ये स्टॉक को नजर में रखने के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग को। आप भी चार्ट देख सकते हो घर पे बैठ के। तो ये स्टॉक एक रेडार में डाल सकता है नेक्स्ट 6 महीना से 12 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से, सिग्निटी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो है केपीआईटी। इंटरेस्टिंग क्लोजिंग चार्ट के हिसाब से, वीकली में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा है। लास्ट टाइम ये जो वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग था वो था 711 रुपया 25 पैसा, जो कि इस बार का जो क्लोजिंग है वो 711 रुपया 95 पैसा 95 पैसा, स्लाइटली हायर। चार्ट धीरे धीरे बन रहा है, कंसोलिडेशन के हिसाब से चार्ट चल रहा है। अभी ऊपर में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो एक ही रेजिस्टेंस है जो कि है 801 रुपया। उसका पहले छोटा छोटा रेजिस्टेंस रहेगा 736 एंड प्रीवियस जो टॉप है 750। बट 800 के आसपास इस स्टॉक का अगर क्लोजिंग होता है तो ये स्टॉक का एक नया जोन, नया दिशा मिल सकता है। नीचे की तरफ इसका जो लो बनाया है 615 लास्ट वीक में बनाया था, अभी के लिए वही सपोर्ट रहेगा। दैट मींस राउंड नंबर 600 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होता है, हर डिप इज अपॉर्चुनिटी टू फॉर केपीआईटी, दोज हु आर लॉन्ग टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो केपीआईटी भी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के अंदर नजर रखने के लिए मेरा रिक्वेस्ट और सुझाव रहेगा। 800 के ऊपर क्लोजिंग इस स्टॉक को एवर हाई का क्लोजिंग दिखाएगा। उसके बाद स्टॉक का हाल हकीकत क्या होगा फिर हम लोग जब ये 800 के ऊपर क्लोजिंग होगा जरूर बात करेंगे। तो ये तीनों स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 6 महीना से लेके 12 महीना का व्यू लेके, सिग्निटी टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड स्टॉक जो रहेगा वो है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स के अंदर एक काफी अच्छा रैली हुआ था 2020 के कोविड के बाद, एकदम स्ट्रेट रैली, जो नीचे ये बोनस के बाद ही हुआ है। जो नीचे 50 रुपया दिख रहा है, जो 100 रुपया से होके वो 2000 रुपया तक पहुंच गया था, वहां से अभी 1000 रुपया का जो आफ्टर स्प्लिट वहां जो रिएक्शन हुआ था नीचे में, ये नीचे में ये स्टॉक 378 लो बना के अभी धीरे धीरे कंसोलिडेशन में जाने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने का उम्मीद ये स्टॉक में बन रहा है धीरे धीरे। नाउ जिस हिसाब से क्लोजिंग है ये स्टॉक के अंदर 460, वैल्यूएशन वाइज मेरे हिसाब से ये चार्ट जो दिख रहा है धीरे धीरे कंसोलिडेशन है, इसके अंदर कोई मोमेंटम अभी तक बना नहीं है। थोड़ा अर्ली इन्फॉर्म्ड कर रहा हूं आप लोग को कि हो सकता है इस स्टॉक को आप नजर में रखिए। जब तक 370 टूट के, दैट मीन्स ये जोन टूट के बंद नहीं होता है, तब तक के लिए ये स्टॉक को रेडार में रखिए। कहीं कुछ एक्टिविटीज लगे, मोमेंटम लगे, तो ये स्टॉक में आप अपना व्यू बना सकते हैं। ऊपर की तरफ अभी जो है रेजिस्टेंस, ये जो प्रीवियस जो टॉप बनाया था 512 से लेके 515 रुपया, ये जोन इस स्टॉक के लिए थोड़ा सप्लाई जोन बन सकता है। क्लोज अबव 532, क्लोज अबव 532 इस स्टॉक के अंदर एक नया दिशा फिर से बनने का उम्मीद कर सकते हैं। तो ये था 3 स्टॉक का टेक्निकल सुझाव। ये तीनों स्टॉक हम आप लोग को बोलेंगे, ये तीनों स्टॉक आप रेडार में रखिए कमिंग 6 to 12 मंथ का व्यू लेके, सिग्निटी टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी एंड आरती ड्रग्स। आप चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू, आपने अभी तीनों स्टॉक्स के बारे में ब्रीफली पूरा डिटेल में बताया है, तो इससे काफी अच्छा जानकारी मिला है। दादा अब अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में प्लीज थोड़ा जानकारी दीजिए। काफी सारा ब्रेकआउट स्टॉक आया है
इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म। बट ये एक सुझाव है कि ये ब्रेकआउट स्टॉक के मतलब दैट डजंट मीन्स कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ही ये स्टॉक भागना चालू करेगा। ये टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से हुआ है, इसके अंदर प्राइस एक्शन भी हुआ है, वॉल्यूम भी है। ये एक सुझाव है, हर व्यूअर्स को हम यही बोलेंगे कि ये स्टॉक के ऊपर रिडार में रखिए। जिस दिन आपको समझ में आएगा, आपका टेक्निकल लेवल्स जिस हिसाब से सुटेबल होता है, उसी दिन इस स्टॉक के अंदर आप एक्टिविटीज कीजिए। क्योंकि ये स्टॉक इस बार जो ब्रेकआउट हुआ है, काफी सारा बैंकिंग स्टॉक बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आया है। तो आप सीधा चलिए ब्रेकआउट स्टॉक के सेगमेंट में देखने के लिए, वहां पर हम लोग क्या क्या स्टॉक इस वीक में क्लोजिंग के बाद ब्रेकआउट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप चलिए सीधा ब्रेकआउट स्टॉक। दादा थैंक यू अगेन। आपने सारा ब्रेकआउट स्टॉक्स जो बताया है वो सबकी नजर में काफी रडार पे रखेंगे सब लोग। दादा एक आप जरा प्लीज आप भी चेक करिएगा। हमने अपने एंड पे चेक किया था, जितने भी हॉस्पिटल्स जो स्टॉक्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब दे आर नियर टू द ब्रेकआउट, अपवर्ड ब्रेकआउट लेवल्स। तो आप एक बार प्लीज जरा वो चेक करिएगा। मुझे लगता है रडार पे रखने जैसा है अभी। और हाँ, अब व्यूअर्स के लिए हमारा फाइनल डिस्क्लेमर यही है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है और इसमें जितने भी हमारे जो व्यूज हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हैं। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेड्स डन बाय यू विदाउट द गाइडेंस फ्रॉम योर एडवाइजर। सो प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर एडवाइजर एंड देन ओनली ट्रेड। दैट्स इट, थैंक यू। लास्ट में फिर से बोलना चाहता हूँ, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस एंड मुहूर्त ट्रेडिंग सबको अच्छा जाए, नेक्स्ट वीक सबका अच्छा जाए, यही प्रार्थना करके आज का एपिसोड यहीं खत्म कर रहा हूँ। फिर मुलाकात होगी।